क्लास एमआरओ कंप्लीट हुआ था। किसी ने ट्राई किया क्या? हाँ सर, आपको भेजा भी था मैंने। ओ एमआरओ इम्प्लीमेंट किया क्या? ओके, हाँ हाँ, ऐसे मुझे उमेश पांडे हाँ सर। हाँ 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 ओके हाँ। ओके 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 ओके, ठीक है, इट्स करेक्ट फिर नीचे करेक्ट। डायग्राम भी है हाँ पीडीएफ हाँ, पे। मैं चेक किया मैंने नीचे। ओ डायग्राम बढ़िया, ओके फाइन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर एब्स्ट्रैक्शन। एक सेकंड ना, एब्स्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे सब ज्वाइन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction. Okay. So, what does it mean by abstract? Yes. Anyone having idea? Any idea? Yes. Sir, abstract means not detailed, like in brief. Okay. Correct. But why we are in brief? Actually, we are showing in brief. Maybe for security or to hide something. Okay. Small info about our work. Okay. So yes. Correct. So all the answers are correct actually. So Summary. yeah, it's summary, or you can say. So here we are hiding what? Hiding which details? This complex details, designing details from end user, such as your mobile phone. Then nothing with the abstraction. You are just seeing the display, not internal part. Internal part is a complex part. We don't care. Correct. How the ICs are connected, how the motherboard is designed, something, how the power supply connection is given. That's the different thing. So we don't need that one. Or user don't care about that. मतलब उसको कोई जरूरत ही नहीं ना उसको इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जाने की. Correct. So that's why they have abstract, hide some details from end user. The same way in Python we can achieve abstraction, hide something from development, or you can say some part we can use for security purpose, hiding purpose of our code. Okay, but in Python or in some in coding, as a developer perspective, तो हमारे perspective से we are using abstraction for security purpose. बोल तो दिस, क्योंकि हम ऑलरेडी फ्रंट एंड में अलग टेक्नोलॉजी रहती है, पाइथन हम बैक एंड में मिडिल लेवल है, तो हम आगे दिखाने का कोई हमारा कोई ये नहीं है, रोल नहीं है. हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन इज ओनली फॉर यूज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. ओके फाइन. So in Python we can implement this abstraction by using abstract base class ABC. Abstract base ABC, abstract base class. Okay, fine. So abstract base, इसको इनहेरिट कर कर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है. ओके, जैसे हमारे इसमें जावा में we can directly use abstraction, but in Python we can't. Okay, so we can implement the abstraction by using inheritance. That means yeah, in Python already have ABC class, and we just need to abstract that one. Okay, अभी इसका फर्स्ट पर्पस क्या था कि फर्स्ट पर्पस कि we can hide hide data, hide data. ठीक है. The second, security. The third and most important, okay, sometimes we don't know the about implementation. हमें पता नहीं है कि exactly what type of implementation will be going on.
Okay, but we just need some declaration part. That means list of method we are using. Suppose डिजाइन करते समय मुझे पता है कि मुझे 10 मेथड डिजाइन करना है, ठीक है, तो मैं उसको एक एब्स्ट्रैक्ट कर दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि उसका एक बार हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डाल दिया, जब तक उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कभी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, सो हियर जो मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं पाइथन में। अगर इसको हमें कोई मेथड को अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो वी नीड टू यूज डेकोरेटर। तो आई थिंक दिस इज थर्ड डेकोरेटर, करेक्ट? हेलो, Hello. हाँ स्नेहल। Sir, 24 batch. हेलो, है सर। ये धनंजय, धनंजय कौन है? अरे यार, आप 10 लाख का पैकेज चाहिए आपको सब लोगों को, और आपको यार मैंने पहले से बोला है कि सब यार लिंक मैंने ऑलरेडी कैलेंडर पे डाला है, सबको आता है। अब यहाँ पे वो धनंजय आई डोंट नो कौन, तो भी बोल रहे लिंक नहीं आया है। ठीक, क्या यार shit। और मैंने उसी दिन बोला कि सेम लिंक रहने वाला है। यार ऐसा मत करो यार प्लीज, उतना मैच्योरिटी रखो प्लीज। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हम एब्स्ट्रैक्शन किसके लिए यूज करते हैं? हाइड डेटा करने के लिए, ठीक है, उसको सिक्योरिटी करने के लिए। सिक्योरिटी मीन्स कोई एक्सीडेंटली उसका उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर उसके अंदर का मेथड को कॉल कर ना पाए। तो दैट्स व्हाई वी आर, ऐसे कुछ हमारे पास क्लास रहने वाले जिसका सिक्योरिटी लेवल हाई रहेगा। उसको एक्सटर्नल कोई भी क्लास या कोई भी उसको ऑब्जेक्ट उसको कॉल, मतलब क्रिएट, उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे और उसके अंदर का कुछ डेटा है वो भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा जो हम डेटा है वो इनडायरेक्टली कहाँ पे पुट करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, ठीक है। तो जब भी आपको सपोज थर्ड जब भी आपको 10 मेथड लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 मेथड लिखना है, तो आप उसको क्या करोगे? इस लिस्ट ऑफ मेथड को डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में लिख दोगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। जब तक हर एक मेथड इंप्लीमेंट नहीं होती तब तक आप उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द क्लास, द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल, लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज हियर, अब यहाँ पे दो दो बातें बताने वाला हूँ। देखो अभी कि एब्स्ट्रैक्शन अगर आपको यूज करना है, एब्स्ट्रैक्शन, तो वी नीड, अगर इंप्लीमेंट करना है तो वी नीड टू थिंग्स। वन इज क्लास, abstract class, and the second need is abstract method, abstract method। दोनों के दोनों चाहिए तभी होगा वो, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ क्लास, क्लास डेमो, ओके फाइन। अगर मैं यहाँ करता हूँ डेफ m1 या सपोज शो, शो कॉल करता हूँ, ओके, प्रिंट, प्रिंट
इन शो, कोई इशू नहीं। अगर मैं इसको d इज इक्वल टू डेमो कॉल करता हूँ, ओके, d डॉट शो अगर कॉल करता हूँ मैं, यू कैन सी इन शो, ओके, कोई इशू नहीं। अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो यू कैन सी इट्स रिटर्न एन एरर। क्या करेगा? नेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नॉट डिफाइंड। Okay, so we should have both the things, that means abstract class उसके साथ में abstract method। तो यहाँ पे हम इसको अब abstract class बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको इसको import करना पड़ेगा from abc abstract base class, here import star, issue नहीं। Okay, so now we can use abc, yes, now this is an abstract class. So now you can see the error will change. What? Can't initiate abstract class demo with abstract method show. So that means we can't call, ये इसको कॉल नहीं कर सकते हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाइड किया सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि एक्सीडेंटली इसको कोई कॉल नहीं कर पाए। फिर ये किसके लिए यूज होता है? तो ये जनरली सिक्योरिटी पर्पस और नंबर ऑफ जो कोई मेथड्स है वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। सर वो एबीसी कहाँ से आया? ये इसमें से आया, एबीसी इसमें से आया, एबीसी में से। अदरवाइज आपको स्टार नहीं करना है, एबीसी करो, कुछ नहीं। यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड एबीसी ये कुछ है क्लास है, क्लास इनबिल्ट है क्या वो? इनबिल्ट क्लास है। ओके, हम यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं ना, एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, करेक्ट? ओके, तो आप इसमें आपको कैसे यूज करना है? अगर सपोज मैंने देखो अब यहाँ अगर डेफ m1, ओके, हियर पास, ओके, डेफ m2 बोल, तो ये मैंने डिक्लेयर कर रहा हूँ, कोई बॉडी है कि इनको इस मेथड को नहीं है, उसमें एट द रेट व्हाट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको भी एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैंने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए, ओनली डिक्लेरेशन, वी डोंट हैव इम्प्लीमेंटेशन। अभी मेरे पास ये दोनों भी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो ये लिस्ट ऑफ मेथड मैंने डिक्लेयर कर दी m1 m2। ओके, अब इनको मुझे यूज करना है इनको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक मेथड जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता। फॉर एग्जांपल अभी मैं उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है अलग क्लास में, सपोज यहाँ पे डेमो1, अगर मैं डेमो को ये करता हूँ, डेमो को इनहेरिट करता हूँ, ओके, डेफ m1, ओके फाइन, हियर प्रिंट इन m1, ओके। अगर मैं अभी भी इसका अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाऊंगा ना डेमो1 का, तो वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट obj डॉट शो m1, so you can see still we can't create, you can see क्या बोलता है वो कि can't initiate the method demo with abstract method m2, क्योंकि m2 का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, अगर मैं यहाँ पे उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ डेव m2, ओके, यहाँ पे प्रिंट इन m2, ओके, नाउ यू कैन कॉल द ऑब्जेक्ट। तो इन शॉर्ट क्या है कि ये एक सिक्योरिटी के लिए, कि जितने भी मेथड्स आपको तो सिक्योर करना है उनका डेफिनेशन आपको एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखना पड़ेगा सबका डेफिनेशन मींस जस्ट डिफाइन करके, फिर उसको जस्ट एक्सटेंड कर या इनहेरिट कर, एक्सटेंड और इनहेरिट दोनों भी है, एक्सटेंड कर उसको जस्ट वी कैन इम्प्लीमेंट उसको। इम्प्लीमेंटेशन जब पूरे जितने भी मेथड हमने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में लिखा है, इसमें लिखा है, सबके सब मेथड जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होते तब तक आप ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर सकते।
ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना वही। ओ सॉरी, सर वो M1 कैसे प्रिंट हुआ, वो समझा नहीं सर। यहाँ पे सिर्फ बॉडी बॉडी हमने ये डेफिनेशन डिफाइन किया है, उसको इम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे किया है इनहेरिट कर कर, इसको इनहेरिट किया मैंने। वो तो डेमो को, ये डेमो क्लास है ना, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया डेमो 1 में, और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिया। ये इम्प्लीमेंट है M1 का, M2 का। अगर वो अपन सेम वो जो प्रिंट वाला जो है स्टेटमेंट अगर वो ऊपर लिखते डेमो में तो होता क्या? नहीं नहीं, वहां पे नहीं। तो ऑलवेज याद रखना है कि कभी भी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो डेमो हमारा कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, करेक्ट। तो ये इसमें ओनली डेफिनेशन रहता है, लिस्ट ऑफ मेथड्स, ओके। इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता है, याद रखना है, ओनली डेफिनेशन। कोई डाउट है क्या? कंफ्यूज हो गए? सर ये डेफ समझा नहीं सर ये। सर ये हर बार आप @abstract लिखना पड़ेगा क्या हर फंक्शन के बाद डेमो में? हाँ, वो एब्स्ट्रैक्ट, देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑलवेज कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बराबर है। जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो उसमें क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ मेथड्स रहेंगे। लिस्ट ऑफ मेथड्स कौन से मेथड है? वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन और गुड न्यूज बता देता हूँ कि इन रियल टाइम वी आर रियरली यूज, ना के बराबर, एब्स्ट्रैक्शन, बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, और जनरली हमें ऑब्जेक्ट पास करने पड़ते हैं, ओके। सो बहुत रियरली आपको मिलेगा। मैंने भी एक ही बार यूज किया था, वो फॉर जस्ट डेटाबेस कनेक्शन के लिए समथिंग। सर फिर से बताते हो क्या ये क्लास डेमो से? यस यस श्योर श्योर। सबसे पहले किसी को और कुछ डाउट है तो पूछो, मैं फिर से बताता हूँ, डोंट वरी। सर डेफिनेशन ये क्लास डेमो 1 में M1 M2 दोनों लिखना पड़ेगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। करेक्ट करेक्ट, बोलते उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओ जब तक आपका पूरा इंप्लीमेंट नहीं होता है। अगर यहाँ पे 10 मेथड रहते थे 10, तो जब तक उनका कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। मैंने अभी इसमें ना क्या किया, अब देखो इसमें मैंने क्या किया, एक इंप्लीमेंट किया M1, ओके, और इसमें मैंने क्लास डेमो 3 किया, डेमो 2, इसमें मैंने डेमो 1 को किया, डेमो 1 को इनहेरिट किया, ओके। डेफ M2, इसका इंप्लीमेंट यहाँ पे किया मैंने, प्रिंट in M2, okay. Now I'll create object is equal to demo2, obj is equal to, हाँ आप कोई भी कॉल कर सकते हो, M1, okay, obj dot M2. Now you can execute, you can see in M1 M2 implement होना चाहिए, that's it. जब तक वो पूरे मेथड इंप्लीमेंट नहीं होते तब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पाते। अगर यहाँ पे अगर मैं ये क्लास नहीं लिखता, ये क्लास इंप्लीमेंट नहीं करता M2 को, तो अगर यहाँ पे देखो M2 में फट जाता हूँ। यहाँ पे चाहे तो डेमो इसको निकाल देता हूँ, कहाँ पे कौन सा डेमो, और ये सॉरी ये M2 को निकाल दो, ये obj is equal to demo1, obj dot, अगर मैं कोई भी M1 करता हूँ, कैसे क्या बोल रहे हो, M2 को आपने डिफाइन नहीं किया अभी तक। सुना है क्या? सर रियल टाइम एग्जांपल कोई है क्या? रियल टाइम अभी तो नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले यूज किया था उसको, एक डेटाबेस कनेक्शन के लिए जस्ट। मतलब सर ये दोनों साइड पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम कॉल कर सकते हैं।
यस, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। डिफाइन अलग है, डिफाइन मीन्स हमने ऊपर डिफाइन कर दिए, बराबर है, ये दोनों डिफाइन कर दिए मेथड, ओके। उन दोनों को इम्प्लीमेंट किया आपने। और ये डिफाइन के टाइम हर बार ये @abstract मेथड एब्स्ट्रैक्ट, दिखना पड़ेगा। यस यस, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। ओके, सर तो अपन इन ने शॉर्ट डेमो 1 में सिर्फ M1 मेथड इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो अपन ने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सिर्फ M1 ही कॉल किया है, तो M2 का एरर नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि M2 सिर्फ M2 अपन ने कॉल किया नहीं ना अभी तक, तो वो वही उसका बोल रहा है ना, error- वो क्या बोल रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड M2 को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये M2 है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो तब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पाओ। दूसरे मेथड भी कॉल नहीं कर सकते, मतलब जब तक यस, वो कोई भी मेथड नहीं कॉल कर सकते। कंपलसरी सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट सर, कंपलसरी सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहता तो ये M1 कॉल हो सकता था क्या सेपरेटली? कौन सा दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मीन, कौन अगर सा? दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते और उसमें M2 डिफाइन कर दे मेथड। नहीं नहीं नहीं, तो भी नहीं, तो भी नहीं। abstract class always contain abstract method. Abstract method means abstract method, उसमें नाम ही है abstract means just declaration, just definition, define करना है। लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, एकदम जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने का काम नहीं कि ऐसे कि इसी पे बहुत ज्यादा आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए मौका मिलेगा, कभी तो भी मिल सकता है। अगर आप डिसाइड ही किया है कि वहां पे ऐसा यूज करना है तो तभी, अदरवाइज नो चांस। समझ गए सर। अभी समझ गया है। सर ये इंपोर्ट एबीसी में और क्या क्या रहता? ये वाला उसमें इम्पोर्टेंट सर था ना, लास्ट लास्ट वाला। अब आपको है ना बहुत सारे उसमें एबीसी में, आप अगर उसका हेल्प करोगे ना डायरेक्टरी में तो वो बहुत सारे मिलेंगे, DIR ABC। तो उसमें चाहे तो मैं इसमें क्या करता हूँ, DIR ABC, इसको मैं ऑब्जेक्ट क्यों करके सर कैपिटल में लिखना पड़ेगा। नहीं ये मेथड है, देखो दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्लास गिट एट्रीब्यूट, ये इतने मेथड्स उसमें, ये कॉल किया हमने, डेकोरेटर ने हमारा ये कॉल किया एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, सो दिस इज द एक स्मॉल पॉइंट था, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि इंटरव्यू में तो कुछ पूछेंगे नहीं इस पे, डोंट वरी। कि अगर ये पूछ सकते कि अगर पूछा तो ये पूछ सकते कि कैन वी इम्प्लीमेंट द कोड इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सो नो। ओके, अगर एब्स्ट्रैक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना है तो वी शुड हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलोंग विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कर दिया नहीं होगा, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड कर दिया नहीं होगा, दोनों भी चाहिए। एक क्लास जो इनहेरिट करेगा एबीसी को और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगी, तभी वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और वी कांट इनिशिएट द ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके सर यूजर नेम और पासवर्ड के लिए ये यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे यूज किया? अभी उसको आपको चेंज करना है तो ही उसको इनहेरिट करो ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कर सकते हो आप, बाय डिफॉल्ट सेट करके, लेकिन आई डोंट थिंक कि दैट इज अ गुड वे। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आपको पर्टिकुलर इसके लिए ही आपको चाहिए
ओके, सिक्योर चाहिए, तो उसके लिए डेटा कैसे फ्लो करना है सिक्योरली, डेटा फ्लो, तो दैट विल implement by using access specifier. Access specifier. तो पाइथन में 3 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर है। एक है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, दूसरा है प्रोटेक्टेड, तीसरा है प्राइवेट। ओके, पहले मैं समझा देता हूँ, पहले हम उसको देखें, पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद में हम उसको कैसे डिनोट करना है वो देखेंगे। कि अगर आपको सपोज आपने क्लास लिखा, क्लास, ओके, क्लास, और उसके अंदर आपने कोई वेरिएबल बनाया, सपोज मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया, ए इज इक्वल टू 100, तो ये पब्लिकली ये बोले तो जहां जहां पे इनहेरिट होगा ये क्लास, जहां जहां पे इनहेरिट होगा वहां पे वो ए वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। दैट इज नथिंग बट द पब्लिक, एनीवन कैन एक्सेस। समझ गया? जहां पे इनहेरिट होगा वहां पे वो वेरिएबल एक्सेस होगा, जहां पे वो कहीं पे भी, एनीवेयर आउटसाइड द क्लास आल्सो, outside the class also we can access. ओके, सो पब्लिक वेरिएबल जो कुछ रहता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहता है, याद रखो। डिफॉल्ट क्या रहता है एक्सेस स्पेसिफायर, तो पब्लिक, उसको हम एनीवेयर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ओके। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। ओके, प्रोटेक्टेड ध्यान से दूंगा, प्रोटेक्टेड ये एक्सेस स्पेसिफायर विद इन द क्लास। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारा आर्गुमेंट्स का भी टाइप है। आर्गुमेंट्स मींस आप मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि सर ये तो वायोलेशन हो गया इसका रूल के खिलाफ। यस, यहाँ पे थोड़ा पाइथन में लूप होल्स है। लूप होल्स मींस हम उसको कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, वैसे कुछ नहीं, लेकिन प्रोटेक्टेड में विद इन द क्लास, आउटसाइड भी होता है, ओके, और चाइल्ड क्लास में भी होता है। तो मैं 3 जगह पे विद इन द क्लास वी कैन एक्सेस, और उसके चाइल्ड क्लास में, और आउटसाइड भी पॉसिबल है। ओके, इसको डिनोट कैसे करना है, तो वी कैन जस्ट सिंगल प्रोटेक्शन, सिंगल, ओके, हियर वेरिएबल नेम, सपोज वेरिएबल नेम, जो कुछ वैल्यू देना है वैल्यू, सपोज यहाँ पे मुझे वैल्यू देना है आकाश। This value of this Akash will be accessible within the class, outside the class, and its child class. समझ में आया? कहाँ पे होता है? Within the class, हाँ, outside the class, and child class. ठीक है, it's a protected. And the third one is an what? Private. Private means what? Yes, is just only accessible within the class. Okay, outside we can't access, हम उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में? इट्स कॉन्फिडेंशियल, दैट मीन वो उसी क्लास के लिए वेरी वैल्यू रहेगा, उसको आप इनहेरिट भी करोगे ना तो वहां पे वो एक्सेस नहीं होगा। तो इट नथिंग बट द प्राइवेट वेरिएबल। तो यहाँ पे डबल अंडरस्कोर, here variable name, here इसका वैल्यू जो कुछ करना है जॉन। ओके ओके, समझ में आ रहा है? सर 3 है, कौन कौन सा है? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। पब्लिक एनीवेयर, प्रोटेक्टेड विद इन, आउटसाइड, चाइल्ड, प्राइवेट विद इन ओनली। ओके, लेकिन हम प्राइवेट को भी बाहर एक्सेस कर सकते हैं। समझ में है क्या? ये थोड़ा सा लूप होल्स है। ओके, तो इसको अभी बोलते हैं कि मुझे एक बार पूछा था इंटरव्यू में, और थोड़ा आर्गुमेंट्स टाइप भी हुआ था। आर्गुमेंट्स में से एक डिस्कशन था एक्चुअली वो। तो कैन वी, उसने पूछा था कि कैन वी एक्सेस द प्राइवेट मेंबर आउटसाइड द क्लास, तो मैंने बोला था यस, और होता है, मैं करके दिखा दूं आपको। तो यस, तो उसको एक
कॉन्सेप्ट भी है नेम मैंगलिंग। ओके, यार चाहे तो लिख लो, किसी अगर पूछा तो उसका नाम है नेम मैंगलिंग। नेम मैंगलिंग कॉन्सेप्ट से we can access that particular variable outside the class as also. ओके, तो वो एक लूप होल से क्यों है, क्योंकि वो वैसा उसका स्ट्रक्चर है, वो जब स्टोर करता है ना वो प्राइवेट मेंबर को, तो वो उस हिसाब से करता है। तो वो अगर वो पर्टिकुलर फॉर्मेट अगर समझ में आपको समझ में आया गया कि कैसे स्टोर हुआ है, तो आप इजीली एक्सेस कर पाओ। तो हियर वी कैन सपोज यहाँ पे मैं ये लेता हूँ, एक कोई भी कौन सा क्लास लो, ओके ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास यहाँ पे लेता हूँ अगर मैं ऑपरेशन और सैंपल, ओके ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल a इज इक्वल टू 100 अंडरस्कोर b इज इक्वल टू 200 डबल अंडरस्कोर c इज इक्वल टू 300। ओके, यहाँ पे डेफ टेस्ट मेथड लगाता हूँ। ओके, हियर प्रिंट कैसे, अभी तो तीनों कौन से वेरिएबल है बोलो, एक तीनों वेरिएबल कौन से है ये, स्टैटिक वेरिएबल, करेक्ट, इस स्टैटिक वेरिएबल क्लास लेवल। तो कैसे एक्सेस कर सकता हूँ मैं, क्लास नेम के साथ सैंपल डॉट ए, ओके, प्रिंट हियर सैंपल डॉट अंडरस्कोर बी, ओके हाँ करेक्ट, हाँ एंड प्रिंट हियर सैंपल डॉट डबल अंडरस्कोर, ओके फाइन, कोई इशू नहीं। ओके, अगर आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करोगे तो यू कैन सी इक्वल टू सैंपल obj डॉट कौन सा है, टेस्ट, एग्जीक्यूट करेंगे, चलो तो यू कैन सी वी कैन एक्सेस विद इन द क्लास, तीनों के तीनों एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आप आउटसाइड द क्लास देखेंगे, अगर इसको मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस करूंगा, विद इन द क्लास हो गया, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कौन सा है वो, सैंपल डॉट कौन सा करूँ, सैंपल डॉट अंडरस्कोर अगर मैं बी, ओके, प्रिंट सैंपल डॉट, ओके, डबल अंडरस्कोर सी, ओके, नहीं ऊपर ही करता हूँ, अरे यार एक सेकंड ना मुझे, सर तुम्हारे रिकॉर्डिंग में मेरा पूरा काला चिट्ठा निकल जाता होगा ना। ओके ठीक है, पहले ए करता हूँ मैं, हाँ, प्रिंट व्हाट सैंपल डॉट ए, करेक्ट, ए देखो अभी कहाँ पे फट जाता है, देखो कहाँ पे फट गया, प्राइवेट पे, हाँ प्रोटेक्टेड बाहर होता है कोई इशू नहीं, पब्लिक तो होगा ही, लेकिन हमारा प्राइवेट मेंबर बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा तो नहीं होगा, समझ में आया? अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए एक टेक्निक है, मतलब उसका नाम है नेम मैंगलिंग। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सैंपल डॉट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कौन सा है हमारा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मींस कौन सा है यहाँ पे, ओबीजे, बराबर है, ओबीजे, हाँ यहाँ पे कौन सा है, क्लास नेम कौन सा है हमारा, सैंपल, बराबर है। तो यहाँ पे दिस अंडरस्कोर और उसको डबल अंडरस्कोर वेरिएबल नेम, अब उसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं तो यू कैन सी आई कैन एक्सेस, दिख रहा है? Yes, sir. Okay, so this is nothing but name mangling. ठीक है, समझ टफ था क्या कॉन्सेप्ट, थोड़ा शांत हो गए सब, नो नहीं सर जी, ये समझ में नहीं आ रहा है, नो सर, समझ रहा सर, ओके, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना, ये पूछ सकते, ये इंटरव्यू में पूछेंगे, कोई डाउट नहीं।
तो आपको वो अभी डिजाइन करते समय जब भी आप कोड लिखोगे तभी आपको रिक्वायरमेंट आएगा। वो तो आपको आपके दिमाग से कुछ नहीं करने का, आपको रिक्वायरमेंट ऐसा आएगा कि ये वेरिएबल हमें इसी क्लास तक रखना है, ये डेटा ये इसी क्लास तक रखना है, इसको कहीं पे इनहेरिट नहीं करना है। तो यस, उसी तक वो उसी को उसके में ऑपरेशन करना है, एक्सीडेंटली बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप इसी के अंदर अगर करना है तो आप कौन सा वेरिएबल बनाओगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो कुछ ऐसी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर ये डबल अंडरस्कोर यह तो प्राइवेट होते क्या? प्राइवेट इसमें भी लिख देता हूँ चाहे तुम्हें। ये कौन सा है, ये कौन सा है, पब्लिक ये कौन सा है, प्रोटेक्टेड और ये कौन सा है, प्राइवेट। सर दूसरे क्लास में हो सकता है Okay. प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड वाला। अब वो तो होगा ना यार, क्लास में अगर मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट और इसको सैंपल करता हूँ, क्या होगा? इनहेरिटेंस करना पड़ेगा ना, तो ही होगा। कहाँ में इनहेरिट करके, यस इनहेरिट करके नहीं। दूसरा क्लास में यूज करना है तो इनहेरिटेंस ही Without- लगेगा ना उसको। नहीं विदाउट नहीं कर सकते, विदाउट नहीं कर सकते। तो ऐसे ओके नॉर्मल भी कर सकते हैं ना, मतलब इनहेरिटेंस से। नॉर्मल हम नॉर्मली दोनों कर पाएंगे, वो भी इमीडिएट चाइल्ड में। तो आपको मैं एक टास्क देता हूँ, और मैंने किया नहीं कभी, एक टास्क लो कि इसमें मुझे क्या करना है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करके देखो और मुझे बोलो उसका आंसर क्या आता है। बराबर है? तो क्या करना है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो 1 2 और 3, ठीक है। अब इसमें क्या करो, यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल बनाओ जो पब्लिक, अंडरस्कोर बी नाम का प्रोटेक्टेड, और अंडरस्कोर सी, ये आपका कौन सा रहेगा, प्राइवेट, ठीक है। तो अब इसका फ्लो देखो कि थर्ड क्लास में कौन सा एक्सेस होता है। ए तो होगा, कोई इशू नहीं, ये होगा, ये ट्रू, बी होगा क्या देखो, और सी होगा, सी तो फॉल्स होगा, कोई इशू नहीं, ये सी तो फॉल्स होगा, तो उसका कोई नहीं। इसका मुझे थोड़ा डाउट है, एक बार आप चेक करके मुझे कंफर्म करो। ओके सर। थर्ड इसमें चलिए ट्राई करके देखो क्या होता है। ओके हाँ सर। यस सर। सो इन दिस एक्सेस स्पेसिफायर हम एक एग्जांपल लेंगे कल चाहे तो, उसमें हम अभी तक जितना सीखा है ना, पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म खत्म कर लेंगे, फिर हम सबको यूज कर जितना भी हमारे एडवांस पाइथन का जो कॉन्सेप्ट है सबको कलेक्ट करके एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, और उसको .exe में करके बताऊंगा मैं आपको। .exe और इंस्टॉलर, आपने जो किसी ने पूछा था ना शायद से कि इंस्टॉलर होना चाहिए, तो मैं उसे करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलेगा सर। यस सर। कोई भी एप्लीकेशन वो आपको ऐसे ऐसे ना आपके इसमें दिखेगा, वो स्टार्ट बटन में यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे उसको इंस्टॉल, जैसे नेक्स्ट करते हैं ना, एग्रीमेंट एक्सेप्ट वो करते हैं ना, ऑल क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसीज वगैरह एक्सेप्ट करना, फिर बाद में नेक्स्ट इंस्टॉल हो गया पूरा, वो बार वगैरह आता है, इंस्टॉल होता है, सब के सब सुनने सब ऑल थिंग्स। यस सर। फाइन, चलेगा। कल हम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, और बाकी का फिर मोस्टली कल पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा आपका। फिर हम नेक्स्ट मे बी 16 से विल स्टार्ट Django. I think you are eagerly waiting for Django, no? Python 24. यस सर। ठीक है, within एक बार रिवीजन ले सकते हो जांगो से पहले? हाँ रिवीजन ले लेंगे एक दिन, चाहे तो एक दिन पूरा हम उस पर स्पेंड करेंगे। अभी थोड़ा संडे इसके पे लिए सर, संडे प्रैक्टिस, पे इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा। अभी थोड़ा अगर ये आ रहा है ना, इसका मतलब कहीं तो भी प्रैक्टिस का लैगिंग हो रहा है। ओके, तो यू शुड, आपको पता नहीं है 25 बैच में, तो आपकी पता नहीं अभी मुझे क्या होगा मेरा, है क्या रोशन है? हाँ सर, मैंने किया था अटेंड। कितना यार, कितना, बहुत मुझे नहीं लगता कि मैं टिक पाऊंगा ऐसा अगर ऐसे क्वेश्चन रहे तो। बहुत अलग कोई टाइप के क्वेश्चन थे सर वो परसों असाइनमेंट दिया था,
वो किया क्या? एमआरओ वाला। किया क्या? हाँ ये है, बट वो चेक करना था। आप मुझे ये टाइम कर है देना, तो नहीं तो व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके सर। चलेगा? कल से हम लेंगे, कल पॉल में और फिर हम खत्म कर देंगे। थोड़ा खाना खा लेता हूँ मैं भी, भूख लगी। सर डेमो का टाइमिंग क्या रहेगा, ये रहेगा? सेम। ओके। ओके, इनका भी तब तक मशीन लर्निंग का भी हो जाएगा। चलेगा गाइस, चलो कल मिलते हैं। मशीन लर्निंग के लिए 10 मिनट लेट हुआ, चलेगा क्या? ओके सर। खाना खा लेंगे फिर। यस। चलेगा, ओके चलेगा। ओके बाय। ओके सर, बाय बाय बाय। सर।